हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। साथ ही आपको रेलवे स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान है इसको आपको पढ़ना है या नहीं, और अगर ये नहीं पढ़ना है तो आपको कौन सा पुस्तक पढ़ना है, और उस जिससे आप साइंस का जो 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं जिसमें आप 22-20 प्लस आप सॉल्व कर सकें। उसके साथ साथ मैथ का, रीजनिंग का सारी जो डिटेल है उसके लिए आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न का भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए, कितने देना चाहिए एक दिन में, या सारी चीज़ें पे आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा कर लूँ कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम ही 15 तक चलेंगे या 15-20 तक। उसके बाद ही आपको 15 अप्रैल के बाद ही संभावित डेट है कि अप्रैल के लास्ट से शुरू हो सकते हैं आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो ये बातें तो आपको समझ गए होंगे। तो अभी से 1 मंथ के आसपास समय है। तो अभी से जो नए पहले फेज़ में जिसको फेज वाई भी उसका भी एग्ज़ाम होगा, जैसे भी एनटीपीसी का चल रहा है उसी तरह, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट है जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और काफ़ी कैंडिडेट्स और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। 1,03,000 कुछ के वैकेंसी के आसपास है। तो जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम काफ़ी लंबा तक चलेंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न में आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में आपको सबसे पहला मैं बात करता हूं आपको साइंस का आपको साइंस से ही इसमें सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना है। तो साइंस आपको 25 मार्क्स के हैं। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ आपको 25 मार्क्स के हैं। देखिए, आप पूरे डिटेल में समझिए कि आपको किस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको 80 प्लस मार्क्स आएंगे। ये ध्यान रखना है, 80 प्लस पे ही अधिकतर में जगह सिलेक्शन होते हैं, समझ रहे होंगे आप बात को। मैथ रीजनिंग की मैं बात करूँ रीजनिंग की मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जीए जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर्स का, देखिए 25 दूना 50, 30, 80 और 20 हो गया ये 100। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेंगे। समय आपको 1.5 घंटे का समय होते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको साइंस को जिस पे पकड़ बना लिया उसी का सिलेक्शन इसमें होते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। मैथ 25 में 25 बच्चे करते हैं, मैथ 25 में 25 करना है। उसके बाद है साइंस में कम से कम 20 प्लस 20 मिनिमम तो करना ही है अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब बात आती है रीजनिंग में। रीजनिंग 30 में आपको 25 प्लस जाना चाहिए। तो आपको कितना होगा, 25 दूना 50, 20, 70। इसमें आपको सॉरी दोस्तों, मतलब 25 प्लस कहने का 28 भी जा सकते हैं रीजनिंग में। और इसमें आपको 15 तो नहीं तो कम से कम मिनिमम तो 15 करना ही है। तब आप देखिए कितना पुर गए, 25 दूना 50 और 15 65 और 20 85 हो रहा है। तो इसमें 80 लेकर के टारगेट चल रहे थे, इसमें 10 ही करते हैं। तो आप जोड़िए 5 5 10 के 0, और यहाँ पे 2 3 6 2 8, तो मतलब यहाँ तक 80 मार्क्स इस तरह आ सकते हैं। तो आपको ये तो करना ही होगा, तभी आप जा करके अब अगर 80 बनाते हैं, टारगेट लेकर के चलते हैं, तब तो आपको हो सकता है। तो आपको इसमें कुछ कम मार्क्स आ गए तो आप जा करके निगेटिव काट करके 1/3 निगेटिव होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 1/3 में तो आप 80 प्लस तो बनाना ही है। किसी भी एग्जाम को आप प्रीवियस ईयर कटअप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का ही, तो कहीं कहीं 80% भी गया हुआ कटअप, 80 कटअप तक गया है। आप किसी जोन का देख सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और पूरे डिटेल में कहाँ कहाँ की कटअप कहाँ गए थे, कहाँ का कम गया था, तो डिटेल तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से, इसके लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ना पड़े। सबसे पहले साइंस की मैं बात करूँ तो देखिए, साइंस की मैं बात करता हूँ तो साइंस में जैसा कि जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में तो कम ही साइंस पूछे जा रहे थे, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में साइंस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और साथ ही इसमें आपको ऐसा ही नहीं है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है जिसके वजह से क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 0 लेवल का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन भी ठीक ठाक साइंस के पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए, ये रेलवे स्पीडी का अभी नए वाले हैं, इसमें कुछ ऐड किए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसमें क्या है कि आपको 20 प्लस लाने के लिए 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो इसी से आ जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी बुक से रहेंगे, 20 प्लस भी रहते हैं। और 2 4 5 क्वेश्चन होते हैं जो अलग से रहते हैं, नहीं तो 80% साइंस का क्वेश्चन आपको इससे कवर 90% के आसपास कवर हो जाएंगे। तो आप इसको बुक को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे अब स्पीडी का ज़माना गया,
तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत सारे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि ये अभी नए वाले हैं जिसमें 2020 तक अपडेट कर दिए गए। जितने भी साइंस का एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसको सारे को साइंस के इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और इसमें 1060 सेट्स आ गए हैं। तो इसको तो आपको पढ़ना ही है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपको कि मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए, अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, कुछ ना कुछ तो तैयारी किए होंगे, तो मैथ का सारे बुक आप लोग कोई ना कोई सारे चैप्टर को आप लोग बना लिए होंगे, रीजनिंग का भी सारे चैप्टर आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि तैयारी आप काफ़ी समय से कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी समय पहले फॉर्म डाला गया था, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी किए होंगे। तो मैथ रीजनिंग को आप अगर एक बुक बना चुके होंगे सारे चैप्टर वाइज करके, तो आपको मैथ और रीजनिंग के लिए विशेष चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसके लिए और इसके लिए, मैथ रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस सेट या ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट में क्यों ऑनलाइन टेस्ट देने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सारा चैप्टर वाइज पढ़ लिए, इसके लिए आपको जब टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन में क्या होंगे कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड किए होंगे टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें सारी बातें की कवर हो जाएंगे, मतलब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे एक एक करके बारी बारी से, अगर सेट बनाते हैं तो सेट आपको रेगुलर, अगर एक का प्रैक्टिस सेट आपको खुद का बुक होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई भी बुक ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हैं, अच्छे बुक पुस्तक आती है तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन जो रहता है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं और उसको मैथ रीजनिंग उससे कवर कर सकते हैं। और साथ ही एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तब आपको प्रैक्टिस बना रहेगा, तब जा कर के वहाँ 90 मिनट में आप सॉल्व कर पाएंगे, और उससे आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और सिंपल सा विशेष नहीं पे करना है आपको, 199 में आप पे करके ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज को। तो आप समझ गए होंगे, वो तो हो गया। अब बात करते हैं आपको जीए करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स को आप डेली बेस में पढ़ रहे होंगे। करेंट अफेयर्स काफ़ी कम रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, विशेष तो रहें 20 क्वेश्चन में 5 के आसपास ही क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद विशेष जो चीज़ें बचे जीके के लिए, तो आपको ये क्राउन का जीके या लुसेंट का जीके अगर पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए हैं। बहुत सारे इसके बारे में बोलते हैं कि इसमें क्या है कि पुस्तक में आपको कुछ गलत है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा एरर तो हर एक पुस्तक में होते हैं, और इसमें कुछ एरर भी नहीं है विशेष। मैंने देखा इस दोनों पुस्तक को, इसको भी पढ़ा हूँ, इसको अभी नया लिया हूँ, तो इसको भी पढ़ के देखूंगा। मैंने नहीं लिया बल्कि दूसरे का है, तो मैं इसको पढ़ के देखूंगा। तो इसमें भी अच्छे पुस्तक है, इसका पुराना वाला जो मेरे पास था तो उसको मैंने सारा को पढ़ा है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों पुस्तक से आप ये दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं, एक इसको और इसको, जीए को और साइंस को, ये दोनों पुस्तक से आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। करेंट अफेयर्स आप किसी को भी डेली बेस में फॉलो कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, जिससे औरों दोस्तों को हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।